वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसकी सबसे पहले पहचान देखेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और इसकी पहचान देखिए क्या रहेगी। पहचान आपकी रहेगी जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया। नेक्स्ट क्या रहेगा? सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं। तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए इसका कुछ रूल है, उनको देखिए। रूल आपका क्या रहेगा वाक्य बनाने के लिए? यदि वाक्य की शुरुआत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या शब्द से हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका रूल देखिए। क्या करेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल क्या रहेगा? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के बीच में लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले? इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। क्या मोहन उस बगीचे में खेला? क्या मोहन उस बगीचे में खेला? तो हमने आपको क्या बताया कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो कौन सा रूल लगेगा, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो कौन सा रूल लगाएंगे। तो अब इस वाले सेंटेंस में क्या, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य के पहले आ गया है तो कौन सा रूल लगेगा। इंटरगेटिव वर्ड को यहाँ पे यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मोहन। डिड मोहन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि खेलने की इंग्लिश हो जाएगी प्ले। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी प्लस ऑब्जेक्ट क्या बचा, उस बगीचे में, इन द गार्डन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाक्य क्या बना, क्या मोहन उस बगीचे में खेला? डिड मोहन प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मीरा स्कूल गई? क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य में सबसे पहले क्या आया है, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द पहले आए तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग, डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या पहले आ गया है, मीरा स्कूल गई। क्या मीरा स्कूल गई, तो क्या वर्ड पहले आया है, यानी कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा रूल लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या रहेगा वाक्य में, मीरा। जाने की इंग्लिश हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो। ऑब्जेक्ट क्या बचा, टू स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या राम नदी में नहाया? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें भी वाक्य में क्या सबसे पहले आ गया है। हमने आपको बताया कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो कौन सा रूल लगेगा, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो कौन सा रूल लगेगा। इसमें भी यही वाला रूल लगेगा। इसमें क्या करेंगे, डिड पहले ले आएंगे, डिड। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वाक्य में, राम। तो डिड राम। नहाने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बाथ। ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन द रिवर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या सीमा ने मधुर गीत गाया? क्या सीमा ने मधुर गीत गाया। वाक्य में क्या पहले आया है तो क्या करेंगे, डिड लगाएंगे सबसे पहले, डिड। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सीमा। इसके बाद सिंग इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी अ स्वीट सॉन्ग। तुमने मोहन को क्यों बुलाया?
था। अब हमने आपको बताया था कि जब वाक्य के बीच में क्या शब्द आए, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स वाक्य के बीच में है तो कौन सा रोल लगेगा, तो इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश को लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, फिर डिड लग जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, ऑब्जेक्ट क्या बचा कॉल मोहन, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, सेंटेंस समझ में आए होंगे, रूल समझ में आए होंगे। हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो रूल है वो क्या बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन उस बगीचे में खेला, डिड मोहन प्ले इन द गार्डन। क्या मीरा स्कूल गई, डिड मीरा गो टू स्कूल। क्या राम नदी में नहाया, डिड राम बाथ इन द रिवर। क्या सीमा ने मधुर गीत गाया, डिड सीमा सिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट क्या रहेगा, तुमने मोहन को क्यों बुलाया। अब यहाँ पर जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो बीच में आया तो हमने क्या किया कि क्यों की अंग्रेजी को सबसे पहले लिख लिया, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिया है तो व्हाई डिड यू कॉल मोहन। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।